अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, दो बड़ी तब्दीलियां पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच से पहले प्लेइंग 11 सामने आई है। वो टीम के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां हैं, वो प्लेइंग 11 क्या है और वो क्या इम्पैक्ट डाल सकती है। और अगर इंग्लैंड की टीम के ऊपर भी नजर डालेंगे कि उसके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेस है। फिर इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पिछले 5 मैचेस के अंदर किसका पलड़ा भारी रहा। पिछले 5 मैचेस के अंदर दोनों टीमों की क्या परफॉर्मेंस रही, कितने जीती कितने हारी। फिर इसके साथ साथ बहुत से दूसरे ऐसे एनालिसिस करेंगे कि जो मैच की सिचुएशन को सामने लेकर आएंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड का रिकॉर्ड कैसा रहा है, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। नाज़रीन, सुपर 8 का पाकिस्तान दूसरा मैच खेलने जा रहा है और ये 5वां मैच होगा इस सुपर 8 का। लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है वो पहले मैच के अंदर जो है वो बारिश की नज़र हुआ, लेकिन पाकिस्तान को बारिश ने 1 पॉइंट दिलवा दिया। अगर हम देखें तो इंडिया का जिस तरह दुर्गत बनी है, श्रीलंका की दुर्गत बनी है और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मुकाबला जो बारिश की नज़र हुआ, लोग कह रहे हैं कि बेहतर हुआ, वरना पाकिस्तान इसमें शिकस्त खा सकता था अगर न्यूजीलैंड की टीम और सीना की टीमें जिस तरह से फॉर्म में सुपर 8 के अंदर दिखाई दे रही हैं। इंडिया को उन्होंने नॉकआउट किया, श्रीलंका को जो है वो इंग्लैंड ने नॉकआउट किया। यहाँ पर पाकिस्तान का मुकाबला सीना से पड़ने वाला है पहले मैच के अंदर जो है वो पाकिस्तान की टीम। लेकिन मैं अगर निगाह डालता हूँ सबसे पहले वो प्लेइंग 11 के ऊपर बाद में आएंगे और कौन सी तब्दीलियाँ, लेकिन पहले बात करते हैं कि इंग्लैंड के ऊपर अगर नज़र डालता हूँ तो इंग्लैंड हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करती रही है, भारी दिखाई देती है। 5 मैचों के ऊपर मैं अगर तजिया करूँ तो इसमें से 2 जो है मैच ऐसे हैं कि जो हो नहीं पाए, अबंडन हो गए हैं। लेकिन 3 मैचेस जो पिछले 5 में से वो इंग्लैंड जीता है। इसका मतलब है कि इंग्लैंड भारी रहा है, वो आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि पिछले 5 मैचेस के अंदर जो है वो इंग्लैंड की क्या पोजीशन रही और फिर जो है वो पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, पाकिस्तान की कितनी फतवात हैं, कितनी शिकस्तें हैं। लेकिन उससे पहले इंग्लैंड की टीम के ऊपर निगाह डालते हैं। इंग्लैंड की टीम जिस तरह से ग्रुप मैचेस के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन जो ही सुपर 8 के अंदर आई तो उनकी बॉलिंग ने जो है वो कमाल कर दिखाया। जो उनका वीक पॉइंट दिखाई दे रहा था अभी तक इंग्लैंड का, उसी के अंदर उनकी स्ट्रेंथ जो है वो दिखाई देती है। मैं सबसे पहले आपके सामने नज़र डालते हैं इंग्लैंड की टीम के ऊपर। वही टीम उठा लेते हैं जो टीम कल प्लेइंग 11 खेली है उनकी श्रीलंका के अगेंस्ट। उसमें फिलहाल जो अभी तक फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन पिछले मैच के अंदर जो है उन्होंने बहुत उम्दा जो है वो 50 लगाई। हालांकि पूरी बैटिंग लाइन कोलैप्स कर गई थी इंग्लैंड की, लेकिन वो अकेले 62 रन 40 बॉलों के ऊपर 6 चौके और 2 उन्होंने छक्के भी लगाए। जॉस बटलर अभी तक फॉर्म में नहीं आए, जैकब जो बेथल है वो भी नहीं आए, टॉम बेंटन भी उसी तरह नहीं परफॉर्म कर पा रहे। हैरी ब्रुक जो कप्तान है वो बड़ा मायूस कौन उनका अभी तक का रिकॉर्ड रहा है T20 के अंदर। वो उस तरह से जिस पाए के वो बैट्समैन है, एक बैट्समैन जो है वो कुछ बेहतर, लेकिन कल वो भी कोलैप्स में दिखाई दिए। सैम करन जो थे ऑलराउंडर है बेसिकली, और उसके बाद विल जैक्स जो थे, इन्होंने कल ऑलराउंडर परफॉर्म करके इंग्लैंड को, और यहाँ से महसूस होता है कि इनकी बैटिंग लाइन के ऊपर निगाह डाली जाए तो फिर लाइम डेवसन जो है वो भी नीचे पड़े हुए हैं, ओवरटर्न भी बैटिंग कर लेते हैं। सिर्फ जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद के अलावा इनकी 9 तक बल्लेबाज दिखाई देते हैं। इस टीम को अगर ऊपर निगाह डाली जाए तो इंग्लैंड काफ़ी मजबूत दिखाई देती है। अगर इनकी बैटिंग लाइन की डेप्थ बहुत ज़्यादा है, गो के उनके बैट्समैन जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है। पाकिस्तान इनकी बैटिंग को जो है वो काबू करने के लिए कौन से प्लेयर्स को वापस ला सकता है उसकी तरफ आता हूं, लेकिन मैं उससे पहले एक निगाह आपको बता देता हूं। इंग्लैंड ने पिछले जो 5 मैचेस खेले उसके अंदर उसने सिर्फ 1 मैच हारा है और 4 मैच उसने जीते हैं। पहला मैच वो हार चुकी है, पहला मैच जीती है वो, उसके बाद दूसरे में हाथ शिकस्त हुई उसे, उसके बाद तीनों मुसलसल वो मैच जीत के आ रही है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान यहाँ पर जो है वो, पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी बुरा नहीं है। पाकिस्तान इंडिया से जो मैच हाल ही में 5 में से हारा है वर्ल्ड कप के अंदर वही हारा, उसके अलावा पाकिस्तान ने भी 3 मैच जीते हैं। चौथा मैच जो पाकिस्तान का है वो बारिश की नज़र हो गया, आपको पता, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का। तो यहाँ पर जो है वो, और अब 5 मैचेस जो पाकिस्तान के खिलाफ लास्ट इंग्लैंड ने खेले हैं उसके ऊपर जाए तो इंग्लैंड की टीम ने पहला मैच जो यहाँ पर जीता है पाकिस्तान से वो 7 विकेटों से, ये मैच उसने 30 मई 2024 की बात है। आगे चलें तो 28 मई को इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच जो है वो हो नहीं पाया। उसके बाद 25 मई 2024 का मैच इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान
इंग्लैंड ने वो मैच भी 23 रन से जीता हुआ है। तो यहाँ पर इंग्लैंड भारी दिखाई देती है। मैंने कहा था कि हमेशा उसका रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा रहा है। फिर अगला मैच जो 22 मई 2024 को हुआ है उसमें भी वो मैच नहीं हो पाया। उसके बाद जो 13 नवंबर 2022 को एक मैच जो पीछे पाकिस्तान का भी T20 की स्थिति चलती आ रही है, उसमें भी इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दी है। अगर यहाँ निगाह डाली जाए तो यहाँ पर इंग्लैंड जो है वो काफ़ी मजबूत और पाकिस्तान के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर दिखाई देता है। लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान ने अपनी होम सीरीज के अंदर, इस कंडीशंस के अंदर ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश किया है। पाकिस्तान ओवरऑल पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन जो है वो उसकी डेप्थ है, उसके ऊपर तो आने वाला वक्त कल बता देगा क्या होगा। लेकिन यहाँ पर दो तब्दीलियों के बारे में बात करते हैं। अगर पाकिस्तान ने सबसे पहले एक तब्दीली तो आपको पहले से मालूम होगी कि पाकिस्तान ने जो है वो ख्वाजा नाफी को बड़ा आसान जो शिकार था वो कर लिया पाकिस्तान ने, और ख्वाजा नाफी को एक मैच देकर और उसमें वो परफॉर्म नहीं कर पाया जिसमें बाबर आजम को बैटिंग नहीं दी गई। तो उसके बाद जो है फ़ख्र जमान को अगले मैच के अंदर जो है वो सुपर 8 के अंदर ला के बेंच में बिठाया हुआ सीनियर प्लेयर को सुपर 8 के अंदर ला के उसके ऊपर जिम्मेदारी डालना, देखते हैं कि उसके अंदर सलाहियत मौजूद है, वो किसी भी कंडीशन किसी भी पोजीशन के ऊपर खेल जाता है। ये पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो सामने आई है प्लेइंग 11 के अंदर। दूसरी तब्दीली जो पाकिस्तान करने जा रहा है जिसके ऊपर बहुत सी बहस है और माइक हैसन और सलमान अली आगा के दरमियान यहाँ पर इख्तलाफ भी दिखाई देता है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, वो इब्रार अहमद जिसको शायद अंदर होना चाहिए पाकिस्तानी टीम के, खासकर जब आप गोरों के साथ मैच खेलते हैं, वो कोई भी फॉर्मेट हो, तो वहाँ पर इस तरह से आपके लीडिंग स्पिनर्स को बाहर बिठाना शायद एक फाश गलती होगी। जो पाकिस्तान ने इंडिया के पाकिस्तान ने जब उसको एक मैच के अंदर स्कोर पड़ जाना और उसको बाहर बिठा देना, ऐसी बात होती है कि जब बड़े प्लेयर्स को रन्स हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उसको जो बड़ी टीम होती है, जो बड़े विजन बड़े कप्तान होते हैं, वो कभी भी उसको बाहर नहीं बिठाते। हमने इब्रार को बाहर बिठाया हुआ है। यहाँ पर भी पसंद, गौतम गंभीर ने भी अपना मैच हारा जो है वो पसंद और नापसंद का मामला इंडिया के अंदर भी बहुत चल रहा है जब से गौतम गंभीर हीरा आया है। तो यहाँ पर जो है वो इब्रार को लाने के लिए अब ये कहा जा रहा है कि अगर फ़हीम अशरफ को निकाला जाता है तो फिर आपके पास जो है वो दूसरा फास्ट बॉलर नहीं आता। शहनशाह अफरीदी बाहर ही बैठेंगे। सलमान मिर्जा की जितनी तारीफें हुई हैं वो पाकिस्तान की स्क्वाड का सुपर 8 के अंदर आपको हिस्सा दिखाई देंगे तमाम मैचेस के अंदर। इब्रार को निकालने के लिए कौन सा दलेराना फैसला करना पड़ेगा? क्या मोहम्मद नवाज को पाकिस्तान बाहर बिठा सकता है, जो माइक हैसन जो है उसके बारे में हमेशा जो है डिफेंड करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है पाकिस्तान के पास अगर स्पिनर्स देखें तो दो ही टॉप क्लास स्पिनर्स पाकिस्तान के पास मौजूद है, वो है उस्मान तारिक और उसके साथ जो है वो इब्रार अहमद। अगर इब्रार को बाहर आप बिठाते हैं तो याद रखिएगा इसका खमियाजा आपको इंग्लैंड के खिलाफ भुगतना पड़ सकता है। इंग्लैंड की बैटिंग लाइन के अंदर बहुत डेप्थ है, जिस तरह से उनका मोराल जो है वो बड़ा है, वो श्रीलंका को शिकस्त देने के बाद उनकी तमाम चीज़ें जो है वो अब स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई देंगी। और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। अगर पाकिस्तान ये मैच हार जाता है तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर होता हुआ दिखाई देता है। जैसे इंडिया जो है वो भी अगर मगर की पोजीशन पे है तो पाकिस्तान भी इसी कंडीशन में आ जाएगा। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में आपने यह बताना है कि आपके नज़दीक क्या इब्रार को बाहर बिठाना चाहिए या फिर उससे प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना चाहिए। ये आज का हमारा सवाल है। आप अपनी प्लेइंग 11 भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब तक इतना ही। यहाँ पर मुझे अखलाक सालक को, अपनी पूरी टीम 94 और मेरे कैमरामैन फ़हीम सदीकी के साथ दीजिए इजाज़त। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।